नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको एक खूबसूरत और बेहद सुंदर और साथ ही साथ एक बेहद शालीन अदाकारा डिम्पल कपाड़िया के विषय में कुछ लगभग 25-30 रोचक बातें बताएंगे जो आपको काफ़ी कहानी को दिलचस्प समझने को मजबूर कर देंगी। तो आइए शुरू करते हैं। 8 जून 1957 को जन्मी डिम्पल कपाड़िया के पिता चुन्नी भाई कपाड़िया बेहद अमीर व्यक्ति थे। वे अपने घर समुद्र महल में अक्सर फिल्म सितारों को पार्टियां देते थे। कहा जाता है कि ऐसी ही एक पार्टी में फिल्मकार राज कपूर ने 13 वर्षीय डिम्पल को देखा और डिम्पल उनके जहन में बस गई। राज कपूर की महत्वाकांक्षी फिल्म मेरा नाम जोकर जब पिट गई तो उन्होंने नए कलाकारों को लेकर फिल्म बनाने का निश्चय किया। अपने बेटे ऋषि कपूर बॉबी के जरिए उन्होंने लॉन्च किया और डिम्पल को हीरोइन के रूप में चुना। उस समय डिम्पल की उम्र मात्र 16 वर्ष थी। बॉबी के रिलीज होने के बाद एक अफवाह खूब फैली थी कि डिम्पल राज कपूर और नरगिस की बेटी है। बॉबी के रिलीज के कुछ महीने पहले डिम्पल की मुलाकात उस दौर के सुपरस्टार राजेश खन्ना से हुई। चांदनी रात में राजेश खन्ना समुद्र किनारे डिम्पल को ले गए और अचानक उन्होंने डिम्पल के आगे शादी का प्रस्ताव रख दिया। राजेश खन्ना के आकर्षण में बंधी डिम्पल मात्र 16 वर्ष की थी और उन्हें कुछ समझ नहीं आया। सब सपने जैसा लगा, उन्होंने तुरंत हाँ कह दिया। डिम्पल से राजेश खन्ना उम्र में लगभग 15 वर्ष बड़े थे। राजेश खन्ना और डिम्पल की शादी की खूब चर्चा हुई। दोनों की शादी की एक छोटी फिल्म बनाई गई और देश भर के सिनेमाघरों में भी दिखाई गई। डिम्पल कपाड़िया राजेश खन्ना की फैन थी और स्कूल बंक कर काका की फिल्में देखती थी। कहा जाता है कि बॉबी बनने के दौरान डिम्पल और ऋषि कपूर एक दूसरे के प्रति आकर्षित हुए थे, लेकिन अचानक डिम्पल ने काका से शादी कर ली। राजेश से शादी के बाद डिम्पल की बॉबी रिलीज हुई और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। रातों रात डिम्पल सुपरस्टार बन गई। युवा लड़के डिम्पल के दीवाने हो गए। शादी कर चुकी डिम्पल को उम्मीद नहीं थी कि बॉबी इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करेगी, लेकिन तब तक वे शादी कर चुकी थी। उनके पति राजेश खन्ना ने शर्त रख दी थी कि शादी के बाद वे फिल्में नहीं करेंगी। डिम्पल काम करना चाहती थी। संभव है कि यहीं से दोनों की अनबन की शुरुआत हो गई। बॉबी के दौरान डिम्पल अभिनय करना नहीं जानती थी और उनकी राज कपूर ने काफी मदद की थी। बॉबी के लिए डिम्पल को फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। राजेश खन्ना और डिम्पल के बीच अनबन की खबरें तब फिल्म पत्रिकाओं में सुर्खियों में हुआ करती थी। एक बार डिम्पल ने अपनी 2 बेटियों ट्विंकल और रिंकी के साथ राजेश का घर छोड़ने का निर्णय ले लिया। तब राज कपूर के कहने पर ही उन्होंने अपना इरादा बदला था। जब पानी सिर के ऊपर आ गया तब डिम्पल ने राजेश का घर छोड़ ही दिया। डिम्पल को साइन करने के लिए निर्माताओं की भीड़ लग गई। बॉबी के 11 वर्ष बाद 1984 में डिम्पल की दूसरी फिल्म जख्मी शेर प्रदर्शित हुई। इस फिल्म में डिम्पल के हीरो थे राजेश खन्ना के खास दोस्त जितेंद्र। वैसे वापसी के बाद डिम्पल ने सबसे पहले रमेश सिप्पी की सागर साइन की थी। डिम्पल को बॉलीवुड इतिहास की सबसे खूबसूरत हीरोइनों में से एक माना जाता है। एक मशहूर पत्रिका ने उन्हें बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में मधुबाला के बाद दूसरा स्थान दिया था। डिम्पल ने सागर, जाबाज, जख्मी औरत जैसी फिल्मों में बिंदास दृश्य किए जो उस दौर में बड़ी बात मानी गई। जाबाज के लिए उन्हें एक अंतरंग दृश्य अनिल कपूर के साथ करना था। अनिल कपूर के शरीर पर ढेर सारे बाल देख डिम्पल ने कहा था कि इन्हें नाई के पास ले जाओ। यह बात अनिल को काफी चुभ गई थी। जहाँ एक और डिम्पल बंटवारा जैसी फिल्मों में धर्मेंद्र की हीरोइन थी, तो दूसरी ओर वे धर्मेंद्र के बेटे सनी देओल की अर्जुन, मंजिल मंजिल जैसी फिल्मों में हीरोइन रही। राजेश खन्ना ने जय शिव शंकर नामक फिल्म में डिम्पल को अपनी हीरोइन के रूप में चुना। यह फिल्म अधूरी ही रह गई थी, लेकिन रुदाली के लिए डिम्पल को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। सनी देओल और जैकी श्रॉफ के साथ डिम्पल की जोड़ी को खासा पसंद भी किया गया था। करियर के शिखर दिनों में डिम्पल बेहद मूडी थी। इस वजह से कई निर्माता निर्देशक परेशान हुए, जिनमें फिरोज खान जैसे दिग्गज कलाकार भी थे। कुछ फिल्म निर्देशकों का मानना है कि डिम्पल की खूबसूरती उनके करियर में बाधा भी बनी, जिसके कारण वे कई भूमिकाओं से वंचित रह गई थी। धन्यवाद आप सभी का। आज आपने इनसे जुड़ी बहुत सी रोचक बातें जान ली हैं, तो कृपया करके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करिए दीजिए। प्यारे प्यारे दोस्तों, थैंक्स फॉर कमिंग, थैंक्स फॉर विजिटिंग, कम बैक अगेन लेटर।